नमस्कार साथियों, आज जो सिद्धांत लेके आया हूं मैं वो है एटकिंसन शिफरिंग का मल्टी स्टोर मॉडल मेमोरी का और साथ ही क्रेक एंड लॉकहार्ट का लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल मेमोरी का। तो मेमोरी मॉडल्स स्मृति के विभिन्न प्रतिरूप। चलिए शुरू करते हैं। ये चार्ट अगर हम देखें तो ये चार्ट मानव स्मृति का चार्ट है। और इसके अंतर्गत मैंने दो थ्योरीज को मिलाया है। पहली थ्योरी जो है वो है मल्टी स्टोर मॉडल। ये है एटकिंसन और शिफरिन का। जो कि 1968 में आया था। जबकि इसका दूसरा मॉडल अगर मैं देखूं तो वो है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। जो कि क्रेक एंड लॉकहार्ट का है। जो 1972 में आया था। तो ये दो मॉडल्स हैं जो हम इसमें मिला के देख रहे हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो मानव स्मृति हम देखेंगे टॉप पर है। मानव स्मृति को तीन भागों में बांटा जा सकता है: सेंसरी मेमोरी, संवेदी स्मृति, वो स्मृति जो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए रहती है। हमारे विभिन्न संवेदी अंगों से जो आती है इंफॉर्मेशन वो थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क में इस स्मृति में रहता है, फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए चला जाता है। तो सेंसरी मेमोरी, जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनसे जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसके ऊपर उसको प्रोसेस करने के लिए जो बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम समय में वो प्रोसेस हो जाती है और वो मस्तिष्क के सही भाग में चली जाती है, तो उसे हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। ये सेंसरी मेमोरी जगह देती है शॉर्ट टर्म मेमोरी को, यानी जब हम उसके ऊपर अपने मस्तिष्क में प्रोसेसिंग करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, तो वो जितनी देर प्रोसेसिंग होती है उस स्मृति के ऊपर उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी। तो ये हुई अल्पकालिक स्मृति। यह इसको एक और नाम दिया जाता है कार्यात्मक स्मृति, क्योंकि हम जितनी भी मस्तिष्क में चिंतन या कार्य करते हैं वो सब इसी शॉर्ट टर्म मेमोरी के स्पैन में ही होते हैं। जितनी देर हमारा मस्तिष्क उसके लिए कार्य कर रहा होगा वो कार्यात्मक स्मृति होगी, अल्पकालिक स्मृति होगी, और ये 1 मिनट से कम रहती है। नेक्स्ट फिर इसमें रहती है दीर्घकालिक स्मृति, लाइफ टाइम जो रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। दीर्घकालिक स्मृति ये लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत रहने वाली है। ये स्मृति जो है जो हम अपने मस्तिष्क में भंडारित कर लेते हैं। जितना भी हम अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं मेमोरी को, वो स्टोर्ड मेमोरी जिसको हम फिर बाद में रिकॉल या रिट्रीव कर पाते हैं, फिर हम इसी चीज को क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे या रिट्रीव करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट फिर इसमें जो आता है वो आता है एक्सप्लिसिट मेमोरी और इंप्लिसिट मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो भाग किए जाते हैं। एक चेतना में, जो चेतना में होता है उसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट मेमोरी, जो कॉन्शियसनेस में होता है सुनिश्चित स्मृति। यानी वो स्मृति जो हम जानबूझकर बनाते हैं, जिसे हम याद करते हैं अपनी चेतना में, तो ये हमेशा चेतना में बनेगी, कॉन्शियसनेस में बनेगी, इसे हम सुनिश्चित स्मृति कहेंगे। जबकि अचेतन में जो बनेगी उसको हम इंप्लिसिट मेमोरी कहते हैं। ये होती है अंतर्निहित, अंतर्निहित स्मृति, और ये अचेतन में बनती है। तो दीर्घकालिक स्मृति को हम इन दो भागों में बंटते हुए देखते हैं। दीर्घकालिक स्मृति अंतर्निहित होती है, जो हमें अनुभवों से,
कार्य करते हुए मिलती है, जबकि जिसे हम भाषा से अपने आप में चेतना में बनाते हैं उसे हम एक्सप्लिसिट मेमोरी कहते हैं। तो ये दो तरह की मेमोरीज हमें दिखाई देगी। तो अब जो इंप्लिसिट मेमोरी, अंतर्निहित स्मृति होती है, ये हमेशा प्रोसीजरल होगी, यानी ये प्रक्रियात्मक स्मृति बनेगी हमेशा। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये कैसी स्मृति होगी? ये होगी प्रक्रियात्मक स्मृति। ये कौशल में बनेगी, विभिन्न कौशलों की स्मृति होगी। ये कार्यात्मक स्मृति होगी, कार्यों की स्मृति होगी। तो ये सारी की सारी जो स्मृति है कि हम काम कैसे करते हैं, हमारे पास कौशल कौन से हैं, हमें अनुभव कौन से होते हैं, इन सब से जो चीजें हमारे कार्यात्मकता से जुड़ेगी उसे हम प्रोसीजरल मेमोरी कहेंगे, जो काम में अपने आप बन जाती है। जबकि जिसे हम चेतना में अपने अनुभव से या अपनी याददाश्त से या अपनी भाषा के स्वरूप में बनाते हैं उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी। ये हमेशा फैक्ट्स और स्मृति से बनती है। इसे एक और नाम दिया जाता है डिक्लेरेटिव मेमोरी, यानी घोषणात्मक। घोषणात्मक स्मृति, इसमें तथ्य होंगी और इसमें घटनाएं होंगी। तो तथ्य और घटनाएं जो हमारे जीवन में घटती हैं वो सब क्या बनाएंगी? हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी बनाएंगी। ये डिक्लेरेटिव मेमोरी दो तरह की हो सकती है। जो हम सूचनाएं अपने मस्तिष्क में भंडारित करते हैं वो या तो हमने अपने अनुभवों से प्राप्त करी होगी या हमने कहीं से भाषा से प्राप्त करी, यानी दूसरे से सुनकर या पढ़कर प्राप्त करी होगी, या खुद हमने वो स्मृतियां जी होंगी, वो जो घटनाएं हैं वो जी होंगी। तो ये जो दो तरह से होता है, ये दोनों फिर हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। और ये है एपिसोडिक मेमोरी, यानी प्रासंगिक स्मृति। प्रासंगिक स्मृति और सीमेंटिक मेमोरी, जो कि अर्थगत स्मृति हुई। तो ये जो अर्थगत स्मृति होती है ये हमेशा क्या होंगे? ये अलग अलग तथ्य होंगे, ये अलग अलग संप्रत्य होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हम भाषा के रूप में प्राप्त करेंगे। जबकि प्रासंगिक स्मृति क्या होगी? ये हमारी घटनाएं होंगी और अनुभव होंगे। घटनाएं और अनुभव। तो घटनाएं और अनुभव एपिसोडिक मेमोरी होंगी, अर्थगत स्मृति होगी, प्रासंगिक स्मृति होगी। जबकि सीमेंटिक मेमोरी अर्थगत स्मृति होगी, जो कि तथ्य और संप्रत्य होते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा स्मृति का चार्ट है जो मानव स्मृति के भाग होंगे। ये दो हैं, मल्टी स्टोर मॉडल और लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। प्रक्रमण के स्तर का सिद्धांत और बहु स्थापना सिद्धांत। तो हमारे पास बहु स्थापना सिद्धांत एटिचकन-सिफरिन का है, जबकि जो प्रक्रमण के स्तर का सिद्धांत क्रैक और लॉकहार्ट का है। प्रक्रमण स्तर मॉडल, जबकि दूसरा हम देखें मल्टी स्टोर मॉडल, यानी बहु स्थापना मॉडल। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही सिद्धांतों से जो अलग अलग कॉन्सेप्ट निकले हैं मेमोरी स्मृति के बारे में, वो सभी कॉन्सेप्ट्स, वो सभी संप्रत्य आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। इसी तरह के और छोटे छोटे लेकिन बहुत ही ज्ञान से भरे वीडियोस लेके मैं आता रहूंगा आपके सामने। जो इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।